धीरे धीरे देश लॉकडाउन से बाहर आने की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक होटल और मॉल तो खुलेंगे, लेकिन 6 फीट की दूरी के साथ चेहरे पर मास्क या फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। होटल आने वालों को आरोग्य सेतु ऐप साथ रखना होगा। केवल बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि 65 या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम बच्चे घर में ही रहें। मधुमेह, किडनी या अन्य संबंधित बीमारी से ग्रस्त रोगी भी बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें। धार्मिक स्थानों पर भी बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ भी चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा लंगर या किसी भी तरह के भंडारे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। धार्मिक स्थानों पर हाथ में प्रसाद या जल देने पर रोक रहेगी। कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे। वीडियो भी चलाना होगा। जूते चप्पल श्रद्धालुओं को खुद ही गाड़ी में उतारने होंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग द्वार होने चाहिए। मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ पांव पानी और साबुन से धोने होंगे। मूर्ति, किताबों, घंटी, दीवारों को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। भजन के कार्यक्रम समूह में बैठकर नहीं कर सकेंगे। ऑडियो कैसेट के जरिए भजन चला सकेंगे। एक चटाई पर ज्यादा लोगों को बैठने की मनाही है। हर किसी को खुद की चटाई साथ ले जानी होगी। रेस्तरां संचालकों को खाने पीने की होम डिलीवरी घर के मुख्य द्वार तक ही करने को कहा गया है। ग्राहक को सीधे खाने का पैकेट देने की मनाही है। होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। वहीं रेस्तरां में बैठने की क्षमता को 50% तक कम करने की सलाह दी गई है। 6 फीट की दूरी को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। होटल या रेस्तरां की एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी है। सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ को होटल में आने की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती करनी होगी। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा। सभी कर्मचारियों की कोशिश होनी चाहिए कि वे लोगों के सीधे संपर्क में न आए। बाहरी परिसर जैसे कि पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी बनी रहेगी। वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए। लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। गेस्ट की जानकारी, ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस के साथ साथ आईडी और स्वयं घोषणा पत्र को रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद गेस्ट को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। पेमेंट के लिए होटलों में QR कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल पेमेंट अपनाना होगा। गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले उसको सैनिटाइज करना होगा। रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। डिस्पोजेबल मीनू का उपयोग करने की सलाह दी गई है। क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किचन में स्टाफ को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक ही AC चलाने की अनुमति होगी। वहीं सापेक्ष आर्द्रता को 40 से 70% रखना होगा। इसके अलावा जितना अधिक संभव हो ताजी हवा की आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। मॉल, होटल व रेस्तरां के भीतर क्रॉस वेंटिलेशन भी पर्याप्त होना चाहिए। शॉपिंग मॉल में दुकानों में भीड़ को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं। ये भी सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मॉल के अंदर मौजूद गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।